देखता है, क्योंकि मैंने उस दिन कहा था कि प्रधानमंत्री हिम्मत है तो इंडिया को एंटी इंडिया कह के दिखाएं। प्रधानमंत्री ने हिम्मत दिखा दी, 56 इंच का सीना दिखा दिया। एंटी इंडिया मतलब इंडिया के खिलाफ उतरा है वो मैदान में। तो अब ये समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री खुलकर के जो है वो इंडिया के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। अब ये प्रधानमंत्री पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि इंडिया से लड़के जीत लेंगे और पाकिस्तान बना देंगे इंडिया को। अगर ऐसा सोचते हैं या सोचते हैं कि इंडिया को हरा के चीन बना देंगे, तो ये उनका भ्रम है। इंडिया जो है वो जाने कितनों से लड़ा है और जाने कितने आए यहाँ चले गए। इंडिया वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ, तो इंडिया से प्रधानमंत्री नहीं लड़ सकते हैं, ना उनकी पार्टी लड़ सकती है। ये कल खत्म हो जाएगी, इंडिया तो बना रहेगा। पार्टियों का क्या, वो तो बनती भी लड़ती रहती है। प्रधानमंत्रियों क्या है, आते जाते रहते हैं। अभी चुनाव हो जाएगा, हार जाएंगे तो घर चले जाएंगे, लेकिन इंडिया तो रहेगा। तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ अब बोले हैं और इंडिया के खिलाफ ताल ठोक के मैदान में आए हैं, उससे ये साफ जाहिर हो गया राजीव जी की जो भारतीय जनता पार्टी है वो मन से जो है वो इंडिया विरोधी है। इसका मतलब ये साफ जाहिर है, जो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसका तात्पर्य एकदम स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया की विरोधी है। अब वो इंडिया के विरोधी है, ये तो चीज़ ठीक है, समझ में आता है कि इंडिया के विरोधी क्यों है। भाई आज़ादी की लड़ाई में उनका जो मातृ संगठन है उसने हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों के साथ गलवैयाँ करते रहे, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन भाई अब तो आप आज़ाद भारत में है, आज़ाद भारत में आपने पार्टी बनाई। इंडिया का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी वो पंजीकृत पार्टी है। तो जब इलेक्शन ऑफ तो इसका अब अगर इंडिया के इतने विरोधी हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में से अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करवा दीजिए। जहाँ जहाँ इंडिया की संस्थाएं हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन सब जगह रद्द करवा दीजिए कि भाई आप इंडिया में अब नहीं रहेंगे, आपको पाकिस्तान में रहना है कि चीन में रहना है कि जापान में रहना है, जहाँ भी रहना है। भाई आप तो सारी दुनिया घूमते रहते हैं, चीन जापान रूस सब जगह घूमते रहते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, आपका क्या है। फकीर आदमी झोला उठा के कहीं भी चल देंगे। लेकिन इंडिया से लड़ना जो है ये ठीक बात नहीं है, अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि इंडिया सब कुछ देख रहा है और इंडिया मजबूती के साथ एंटी इंडिया लोगों के साथ जो है के खिलाफ जो है वो तन के खड़ा होगा। और मुझे लगता है कि राजीव जब इंडिया जो सारी चीज़ें समझ रहा है, वो समझ चुका है कि इस देश के ऊपर जो है वो एंटी इंडिया लोग जो है वो राज कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ से अंग्रेजों को भगाया था, उस तरीके से देश जो है मुझे लगता है शायद एकजुट होने वाला है कि एंटी इंडिया लोगों को इंडिया से बाहर भगाया जाए। ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो गठबंधन बना है उसकी भी एक ही मांग है कि भाई जो एंटी इंडिया लोग हैं वो इंडिया छोड़ें। अब सन 42 में नारा लगा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब नारा लगाएगा कि एंटी इंडिया वालों इंडिया छोड़ो। तो ऐसे भी कुछ नारे लग सकते हैं, चूंकि अब अगस्त का महीना आने वाला है, जब जुलाई तो जा रहा है, तो 9 अगस्त आने वाला है, उसके आसपास ऐसा भी नारा आ जाएगा कि एंटी इंडिया गैंग इंडिया छोड़ो। अब ये नारा लग गया तो फिर अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन एंटी इंडिया जो लिखेगा अपने ट्विटर बायो पे कि मैं भी एंटी इंडिया, मैं भी एंटी इंडिया। अब ये देखने वाली चीज़ होगी राजीव जी कि अब ये अभियान चलाया जा सकता है कि मैं भी एंटी इंडिया, मैं भी एंटी इंडिया। तो बहरहाल एंटी इंडिया गैंग जो है राजीव जी वो खुल करके अब सामने आ रहा है अच्छे तरीके से। और ये चीज़ें जो है वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को इतनी जल्दी जो था वो अपना ध्यान नहीं खोना चाहिए था। अभी बहुत सी चीज़ें आएंगी और 2024 तो भी काफ़ी दूर है, तब तक बीच में जाने कितने इस तरीके के आंकड़े होंगे। अगर प्रधानमंत्री से गठबंधन बनने से इतने ज़्यादा घबरा जाएंगे, इतने ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे और अपना मानसिक संतुलन गड़बड़ा देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा जो उनके पीछे आंख मूंद के खड़ी हुई है। मुझे लगता है कि यही एक हमारा देवता है, यही एक हमारा भगवान है, यही वैतरणी पाल लगाएगा 2024 की भी। तो प्रधानमंत्री को कम से कम अपना ध्यान ना करें, जो पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है पूरी, जिसकी लंबी लेगेसी है, जिसके अटल जी अध्यक्ष रहे, जिसके आडवाणी जी अध्यक्ष रहे, जिसके मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष रहे, जिसके बंगारू लक्ष्मण भी अध्यक्ष रहे, उस भारतीय जनता पार्टी का तो कम से कम थोड़ा ख्याल करें कि उसका क्या होगा। प्रधानमंत्री इतनी जल्दी जो अपना संतुलन खो देंगे, तो प्रधानमंत्री को इतनी जल्दी इंडिया के खिलाफत में उतरना नहीं चाहिए था। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री अच्छे आदमी है, उनको लोगों ने गलत सलाह दे दी होगी, इसलिए जो वो इंडिया के खिलाफत में उतर आए। लेकिन वो मन से इंडिया के खिलाफ नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इंडिया में शामिल होने की अर्जी लगाई थी न्यू इंडिया कह करके राजीव जी। जी, बहुत बड़े शुभचिंतक हैं।